बात करेंगे इस लेक्चर में आज हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ओके, ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आज जो लेक्चर हम ले रहे हैं ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, बस यही टॉपिक रह गया एक। तो चलिए देखते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है? देखो देखो, सबसे पहली बात तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? देखो देखो, जो हमारा वो होता है फैन चलता है फैन। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? देखो, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, जितना पहले था उतना ही बाद में होगा, जितना बाद में था उतना ही और बाद में होगा। ठीक है, एक तरह से कांस्टेंट। ठीक है, यूनिफॉर्म को हमने एक और नाम दिया कांस्टेंट। अब सर्कुलर मोशन मतलब कि कोई एक समान स्पीड से क्या चलने मतलब एक समान स्पीड से क्या करने वाला है? वो मोशन करने वाला है। कौन सा? सर्कुलर मोशन। देखो इसके लिए एग्जाम्पल, जैसे कि जब हम कमरे में बैठे हुए होते हैं और स्विच दबाते हैं किसका? फैन का। स्विच दबाते हैं किसका? फैन का। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता क्या है? जैसे ही हम फैन दबाते हैं तो पहले पंखा धीरे धीरे चलता है, फिर उस बाद में उस पंखे की क्या होने लगती है? स्पीड बढ़ने लगती है। ठीक है, और जब जब फैन अपनी मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच जाता है तो फिर वो कैसे चलने लगता है? एक ही स्पीड से रोटेट होने लगता है, एक ही स्पीड से सर्कुलर मोशन करने लगता है। बता रही समझ में? तो उसे कहते हैं हम सर्कुलर मोशन। ठीक है, अच्छा, जब वो अपनी अधिकतम चाल से चलने लगता है ना, मतलब कि मैक्सिमम स्पीड रात भर, जैसे हमने पंखा चला दिया, अब रात भर जो जो चलेगा ना, वो अपनी एक ही स्पीड से चलेगा। एक ही स्पीड से ही तो चलता है। अच्छा, लाइट चली जाती है तो उसकी स्पीड घटती चली जाती है, तो वो क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि कांस्टेंट नहीं है। लेकिन जब मैक्सिमम स्पीड पर जब वो पहुंचता है, जब वो चलता है तो एक ही स्पीड से चलता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन इसी को हम कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन हम उसे कहते हैं जिसमें कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करे। ठीक है, सर्कुलर पाथ को फॉलो करे एक ही स्पीड से, बता रहे समझ में? एक ही स्पीड से, उसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म से मतलब यहाँ पर यह है कि उसकी स्पीड जो होती है ना, किसी भी पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो कैसी रहती है? यूनिफॉर्म रहती है, मतलब कि कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। बात आई समझ में? चलो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब इसकी डेफिनेशन आराम से समझ में आ जाएगी। देखो बेटा, अ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ तो समझते हो, ऐसा घूमने वाला पाथ, इसे क्या कहेंगे? इसे सर्कुलर पाथ ही तो बोलते हैं। बताओ, इसे क्या बोलते हैं? इसे सर्कुलर पाथ ही तो बोलते हैं। तो मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब कि मूव करती हुई कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर किस स्पीड से? यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, तो जब कोई बॉडी एक ही स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से जब किसी सर्कुलर पाथ में ऐसे करके मूव करती रहती है, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। बात आई समझ में? एग्जाम्पल के लिए, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा रोटेटिंग अ फैन एट मैक्सिमम स्पीड। ओके, देखो, मैक्सिमम स्पीड पर आने के बाद ही सर्कुलर मोशन कहलाया जाएगा। जब तुम फैन को ऑन करते हो तब फैन कैसे चलता है? धीरे धीरे धीरे, फिर उसकी स्पीड बढ़ती है, तो वो कैसा हो जाएगा? वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ऐसी जब लाइट चली जाती है तो फैन धीरे धीरे क्या करता है? धीरे धीरे रेस्ट में आता है, यानी कि स्पीड उसकी घटती चली जाती है, कांस्टेंट नहीं रहती, तो भी नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होगा?
स्पीड एक बार उसने अगर अपनी जो भी स्पीड है, जो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जितनी भी स्पीड है, वो एक बार अगर उसने पकड़ ली तो वो वही रहती है, ठीक है, वो वही रहती है, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैक्सिमम स्पीड है इसे हम निकालते कैसे इसे हम निकालते कैसे? तो देखो, अब देखो इसकी इसकी स्पीड हम निकालते कैसे? देखो देखो, अगर इसके आसपास, मतलब ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक ही तो है। तो अगर इस सर्कुलर ट्रैक पर अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव करेगी तो वो कौन सा मोशन कहलाया जाएगा? वो कहलाया जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब इसकी स्पीड कैसे निकालें? मतलब ये जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है, इसकी स्पीड कैसे निकालते हैं, यानी कि कांस्टेंट स्पीड कैसे निकालते हैं, बताओ। देखो, ये होता है सर्कल, ये होता है सर्कल, और सर्किल का ये बीच का रेडियस होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। इस सर्कल के बारे में इतनी छोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो सीधा सा है यार, देखो स्पीड का फॉर्मूला वैसे होता क्या है, स्पीड निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालनी है स्पीड ऑफ अ मूविंग पार्टिकल कह लो या फिर ऑब्जेक्ट कह लो, स्पीड ऑफ अ मूविंग पार्टिकल ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ये निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा, बताओ मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पार्टिकल ये पूरा ऐसे करके चलेगा तो ये सर्किल का क्या ये डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है? सर्किल का डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है? अरे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो होता है ये भी तो डिस्टेंस ही है। और सर्कल का डिस्टेंस क्या होता था? अगर मैं सर्कल को तोड़ दूं और ऐसे करके लंबा ऐसे कर दूं तो वो डिस्टेंस ही तो होगा। तो सर्कल का ये जो सरकमफेरेंस ही तो डिस्टेंस होती है, सरकमफेरेंस ही तो डिस्टेंस होती है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो सरकमफेरेंस होती है सर्कल की, सरकमफेरेंस को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? टोटल टाइम से। बताइए सर ना, अब सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती है? ये जो पूरी लेंथ है कितनी होती है? ये है तो डिस्टेंस ही तो है, तो कितनी होती है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। 2 पाई आर को डिवाइड किससे कर दूंगा? टोटल टाइम से। लो, टाइम भी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो किसकी स्पीड आ गई? ये उसकी ये वो कांस्टेंट स्पीड आई है जिस कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन होता है। बताइए सच में, बताइए समझ में। ओके, तो ये फॉर्मूला है हमारा एक, क्या है, किसका है? इस फॉर्मूले को तुम याद कर लेना। ये लो, स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन, ऐसे लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है, ऐसे। ओके, पाई की वैल्यू तो आपको पता ही होती है कितनी होती है, 3.14। या तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो, 22/7। आर रेडियस हो जाएगा इसका, बात आ रही है समझ में? आर रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अगर मोशन यहाँ से यहाँ तक आधा हुआ है तो 2 पाई आर का आधा, सही है ना? 2 पाई आर का आधा हो जाएगा। वो जैसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आएगी समझ में। मेन चीज़ था फॉर्मूला हमने इसका ड्राइव कर लिया या फिर प्रूफ कर लिया, कुछ भी कह लो। अगर आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो तो मुझे एक बात बताओ, अब तक सुनते आए हो या फिर अभी सुन रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटिव मोशन। क्या एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटरी मोशन हो सकता है क्या? मतलब कि क्या वो जो बॉडी है क्या वो एक्सेलरेशन कर रही है? एक्सेलरेशन कर रही है मतलब क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? अब आप कहोगे सर वेलोसिटी तो उसकी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी तो सेम है।
आप कहोगे सर वेलोसिटी तो सेम है बट वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस होता है ना, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस होता है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्पीड। ओनली वो कांस्टेंट है, ओनली वो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक कंटिन्यूसली। बात आ रही समझ में, बात आ रही समझ में। एक बात और मुझे आपको बतानी है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने से, अगर आपको अच्छे से समझना है, वैसे तो देखो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन की बात हो रही है ना, तो अगर देखो जिसको समझ आ गया वो तो ठीक है, जिसको समझ आ जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन जिसको दिक्कत हो रही है कि इसमें वेलोसिटी चेंज कब हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन होगा या नहीं, तो एक्सेलरेशन पर एक वीडियो बनी हुई है, एंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगा, तो पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद में तुम इस टॉपिक को देखना, ठीक है। सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन को समझने के लिए। आई थिंक लेक्चर नंबर 7 है वो वीडियो, उसमें एक्सेलरेशन के बारे में मैंने बताया, ठीक है। तो पहले उस एक्सेलरेशन वाली वीडियो को देखना, मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, ये जो वीडियो जब खत्म होगी ना, तो उससे 20-30 मिनट पहले जो वीडियोस जो एंड स्क्रीन पे लगी हुई होती है मैं वहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। उसे देखना, उसके बाद इसे समझोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और जिसे बिना देखे समझ में आ जाए तो और भी अच्छी बात है, पता है समझ में। चलिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम उसे बोल रहे हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम उसे इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है ना, वो इस सर्कुलर मोशन के हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर, मतलब इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी ना, वेलोसिटी की वो सॉरी हाँ, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। कैसे कैसे देखो देखो देखो, अगर मैं इस पॉइंट पर, देखो मान के चलो सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, जब भी ऐसे ऐसे मोशन होता है तो इस मोशन को क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों कहते हैं, क्योंकि घड़ी ऐसे ही चलती है ना, ऐसे चलती है, 1 2 3 ऐसे ही क्लॉकवाइज, यानी क्लॉक की तरह, ठीक है। अगर सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है ऐसे करके तो क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। अब देखो देखो मैथ्स में ना, मैथ्स में एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं टेंजेंट, एक वर्ड होता है टेंजेंट। अब ये टेंजेंट क्या होती है, अब ये टेंजेंट क्या होती है, देखो किसी भी कर्व पे, किसी भी कर्व पे, मतलब कि ऐसे ही ये होती कर्व, ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी एक कर्व है, ठीक है। तो इस कर्व पे जो हम एक सीधी लाइन डाल देते हैं ना, उसे हम कहते हैं टेंजेंट। जैसे ये है, तो उस पर अगर मैं एक लाइन डाल दूँ सीधी ऐसे करके, यूँ इस कर्व पे, ये हो गई बेटा टेंजेंट। इस कर्व पे लाइन डालूँ तो ये हो गई बेटा टेंजेंट, इस कर्व पे लाइन डालूँ तो ये हो गई टेंजेंट, इसे कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो देखो देखो समझो, और ये टेंजेंट का ये जो एरो है ना, ये उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, मतलब कि ये कर्व अगर ऐसे जा रही है ऐसे, तो ये अगर ऐसे जा रही है तो मोशन ऐसे हो रहा है, तो मोशन ऐसे हो रहा है, तो उसी डायरेक्शन में कर्व जो है वो सॉरी जो जो टेंजेंट है हम उसे खींच देते हैं। और ये जो टेंजेंट है ना बेटा, ये टेंजेंट जो है ना, ये टेंजेंट हम क्यों इस पर ड्रॉ करते हैं किसी भी कर्व पे, इस टेंजेंट को हम ड्रॉ करते हैं, इस टेंजेंट को हम ड्रॉ करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। मतलब कि अगर देखो कोई बंदा यहाँ पर आया होगा, देखो वो ऐसे चल रहा था ना, ऐसे चल रहा था, अब मुझे पता है कि अब देखो वो हर एक पॉइंट पर होगा, बंदा यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो मान के चलो अगर इस पॉइंट पे मुझे उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या कर दूंगा, उसी पॉइंट पर क्या कर दूंगा, कर्व है ना, उसी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच दूंगा,
टेंजेंट किस डायरेक्शन में खींचनी है मुझे, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो ये अब ये किधर बता रहा है, किधर बता रहा है, ये ईस्ट ही तो होती है इधर, ये थोड़ी और सीधी होती है ऐसे करके, तो ईस्ट ही तो होती। तो इस डायरेक्शन में ये बॉडी जा रही है। मैं ऐसे कह देता। अब देखो, अगर कोई बॉडी यहाँ पर है, बंदा यहाँ से चल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे तो घूमेगा वो, ऐसे ऐसे। स्पीड इसकी कांस्टेंट है, मैं कह रहा हूँ स्पीड इसकी कांस्टेंट है, ठीक है, स्पीड इसकी कांस्टेंट है। अच्छा, अगर अगर इस पॉइंट पर अगर मैं ये जानना चाहूँ कि भाई इस पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर, इस बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई इस बंदे की डायरेक्शन बताओ, तो इस बंदे की डायरेक्शन बताओ, तो मैं क्या करूँगा, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन पे इस पर क्या खींच दूंगा, एक कर्व, एक टेंजेंट खींच दूंगा ऐसे। तो एक टेंजेंट मुझे क्या बता रही है कि डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अभी मुझे ये फाइंड आउट करना है कि हर पॉइंट पर सर्कुलर मोशन के हर पॉइंट पर, सर्कुलर ट्रैक के हर पॉइंट पर क्या ये टेंजेंट ऐसी ही आने वाली है, क्या इधर को ही आने वाली है। तो अगर इधर ही को आने वाली है तो मैं कह दूंगा कि भैया एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, यानी कि स्पीड तो कांस्टेंट पहले ही थी और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मतलब कि डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, मतलब कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। आई बात समझ में। चलो इस पॉइंट पे देखता हूँ, देखो अब ये बंदा आया इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, चलो यहाँ पर आ गया बी पर, ठीक है। बंदा कुछ कैसा दिखेगा, बंदा दिखेगा कुछ ऐसा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट पर भाई बताओ, अगर कोई पूछे कि भाई इस बंदे की डायरेक्शन क्या है, तो हमेशा की तरह क्या कर दोगे, टेंजेंट खींच दो, कर्व पे टेंजेंट खींच दो। टेंजेंट किस डायरेक्शन में खींचोगे, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो ये लो, ये खींच दो, ये लो। अरे ये तो डायरेक्शन चेंज हो गई, इस ए पॉइंट पर ईस्ट डायरेक्शन थी, बी पॉइंट पर कहाँ आ गई, बी पॉइंट पर क्या कहाँ आ गई, साउथ डायरेक्शन में आ गई। तो डायरेक्शन तुम किसी भी पॉइंट पर देख लेना, हर पॉइंट पर डायरेक्शन अलग अलग आने वाली है। देखो, एक्सेलरेशन होने के लिए वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए, और वेलोसिटी में चेंज कब नहीं होता, देखो ये समझो, वेलोसिटी में चेंज जब नहीं होता जब डायरेक्शन भी सेम रहे और स्पीड भी सेम रहे। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन हो रहा, या दोनों ही चेंज हो रहे तो एक्सेलरेशन हो रहा। तो इन दोनों में से एक चीज़ तो कांस्टेंट थी, कांस्टेंट क्या थी, स्पीड कांस्टेंट थी, बट द डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजिंग, हमेशा चेंज हो रही है और हर एक पॉइंट पे हो रही है। अच्छा, यहाँ पर कितने सारे पॉइंट होंगे, यहाँ पर कितने सारे पॉइंट होंगे, यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। इनफाइनाइट मतलब कि अनगिनत पॉइंट होंगे यहाँ पर। अगर इस डायरेक्शन में कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में कहाँ होगी, इस बंदे की जो डायरेक्शन जो वो इस डी पॉइंट पर कहाँ होगी, इस पर, यहाँ पर होगी। यहाँ पर कहाँ होगी, ऐसे होगी। यहाँ पर कहाँ होगी, ऐसे होगी। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। बात आ रही है समझ में। तो ये जो टेंजेंट देख लो, टेंजेंट क्या बता रही है, डायरेक्शन बता रही है, और हर डायरेक्शन अलग अलग है, अलग अलग। ये एक तरह से रथ का पहिया या फिर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र होता है, इस टाइप का, अगर उस टाइप का बन गया है, ठीक है। और एक चीज़ और, ये जो टेंजेंट होती है ना, ये जो टेंजेंट होती है, ये टेंजेंट हमेशा इस रेडियस के, किसी भी सर्कल के, किसी भी सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस होता है ना, उस रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है टेंजेंट में और इस रेडियस में। मतलब कि अगर ये रेडियस, अगर मैं इसमें रेडियस ड्रॉ करूँ, जैसे कि देखो ये रहा रेडियस, इसका रेडियस यही तो होगा, बाहर निकल गया सॉरी, ये इसका रेडियस होगा। और देखो ये टेंजेंट कैसे आ रही है, टेंजेंट ऐसे जा रही है, यानी कि जब दोनों लाइन एकदम ऐसे बाइसेक्ट करती है ना, तो इन दोनों के बीच में बनता है ऐसे 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। जब दो लाइन ऐसे होती है ना एकदम ऐसे, देखो ऐसे हो गई, या फिर ऐसे हो गई, या फिर ऐसे हो गई,
तो इनके बीच में बनता है 90 डिग्री का एंगल, और इसी कहते हैं परपेंडिकुलर। यानी कि ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है इसके, या फिर मैं ये कह लूँ ये नीचे वाली लाइन है परपेंडिकुलर इसके, मतलब कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसे ही इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, मतलब कि दीज बोथ लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ऐसे ही ये पता नहीं समझ में। ऐसे ही और ऐसे ही इस सर्कल के अंदर कितने सारे रेडियस होंगे भाई? इनफाइनाइट रेडियस होंगे, बहुत सारे होंगे। इनफाइनाइट मतलब अनगिनत। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रेडियस बनाऊँ, अगर मैं यहाँ पर रेडियस बना दूँ, अगर मैं यहाँ पर रेडियस बना दूँ ऐसे करके, ये देखो रेडियस, तो इस पॉइंट पर भी अगर मैं मोशन की, भाई बंदा यहाँ पर भी तो आएगा, तो इस पॉइंट पर अगर मैं देखूँ तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी होगी। तो खींच दो ये टेंजेंट। अरे यार गलती सी हो गई, ये रही, आई बात समझ में? रेडियस अगर ये हो तो इस पॉइंट पर खींच लो, ये देखो ये रहा। तो 90 डिग्री का एंगल बनना है कि नहीं हमेशा? ये देखो 90 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री। रेडियस पे ही नहीं, डायमीटर पे भी 90 डिग्री बनेगा। अगर देखो डायमीटर कितना होता है, ये पूरा होता है ना, तो दोनों पॉइंट पर भी 90 डिग्री का ही बनेगा। देखो अगर डायमीटर अगर ऐसा होता है, देखो ये पूरा डायमीटर ऐसा, तो देखो यहाँ पर भी 90 डिग्री का, और इस दूसरे पॉइंट पर भी 90 डिग्री का। आई बस, मतलब कुछ ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेटा, इसका आंसर होगा, ये पूछ रहा है क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटरी मोशन है? तो मैं क्या लिखूँगा बताओ? मैं लिखूँगा यस इट इज़ एन एक्सेलरेटरी, देख लेना स्पेलिंग देख लेना, ठीक है? एक्सेलरेटरी मोशन because the moving particle is changing its direction at every point of the circular track, ओके? बात है समझ में? ये एक्सेलरेटरी मोशन होगा क्योंकि जो मूविंग पार्टिकल है ना, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है सर्कुलर के हर एक पॉइंट पर। देखो यहाँ पर डायरेक्शन ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। ठीक है, आई बात समझ में? तो बेटा ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, ये था हमारे चैप्टर मोशन क्लास 9th फिजिक्स का लास्ट टॉपिक। ओके, इससे आने वाली 1-2 वीडियो में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी किताब जो है ना, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिसने एनसीईआरटी पढ़ ली वो तो कभी भटक ही नहीं सकता, बट उसमें हाई लेवल का थोड़ा सा हिसाब किताब होता है। तो इससे आने वाली वीडियोस में हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि एक्सरसाइजेस करेंगे। बताइए समझ में? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, और थोड़ा बहुत इधर उधर की किताबों में से भी ले लेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छे चैनल को शेयर कीजिए। ओके, थोड़ी भी अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरी लगती हैं तो शेयर करने में क्या जा रहा है, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन मिल रही है। ओके, कोई दिक्कत हो आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।